नमस्कार दोस्तों। आप लोग के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है और बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि हमारे यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ जी ने एक घोषणा किए हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए वेतन है उस वेतन में बढ़ोतरी की जाए। तो आउटसोर्स कर्मचारियों की वेतन में बढ़ोतरी कर दी गई है, ये घोषणा हुई है। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारी होते क्या हैं। आउटसोर्स कर्मचारी वे होते हैं जो सीधे कंपनियों से भर्ती न होकर तीसरी कंपनी के माध्यम से यानी ठेकेदार के माध्यम से उस कंपनी के लिए काम करते हैं, वो आउटसोर्स कर्मचारी होते हैं। आउटसोर्स कर्मचारी के बारे में बता दें, आउटसोर्स कर्मचारी की कार्यकाल अवधि जो होती है अल्पकालिक होती है और इनकी जो असाइनमेंट के माध्यम से भर्ती की जाती है। आउटसोर्स कर्मचारियों को वे सुविधा नहीं मिल पाती है जो सरकारी कर्मचारियों के सुविधाएं दी जाती है। और ये आउटसोर्स कर्मचारी क्यों नियुक्त किया जाता है? इसलिए नियुक्त किया जाता है कि कंपनियों की जो लागत है, लागत खर्चा जो होती है वो खर्चा कम पड़े। आउटसोर्स कर्मचारी कम पेमेंट पे काम करते हैं और उनकी जो कंपनी की काम रुकी हुई होती है या कम धीमी गति चलती है वो फास्ट हो जाती है और उस तरह से कंपनी को ज़्यादा फायदा होता है, उनकी लागत कम लगता है आउटसोर्स कर्मचारियों के माध्यम से। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी के सबसे बड़ा बजट विधानसभा में पेश किया और उस बजट में कई क्षेत्रों के विकास के बारे में बात की गई और उनके लागत क्या होंगे उनको भी बताया गया है। तो उस बजट में कुछ आप लोगों को बताना चाहते हैं कि बजट में क्या क्या बताया गया है, क्या क्या घोषणाएं की गई है। तो सबसे पहले आप लोग बताना चाहते हैं कि लखनऊ को AICT बनाने का वादा किया गया है, यानी घोषणा की गई है। और नगर निगम को स्मार्ट नगर निगम बनाने के लिए घोषणा की गई है। वहीं पे यूपी के 12वीं टॉपर पास छात्राओं के लिए फ्री में स्कूटी देने का घोषणा की गई है और युवाओं के लिए ब्याज मुक्त लोन देने के लिए वादा किया गया है। इस तरह से कितने घोषणाएं पास किए गए हैं, मैं कुछ लोगों के लिए कुछ घोषणाओं को ही बता रहा हूँ। और मथुरा वृंदावन के लिए कॉरिडोर के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए दिए गए हैं और वहीं पे 92,000 पदों के लिए 92,000 नौकरी वाले पद के लिए चर्चा की जा रही है, बात चल रही है। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि जो योगी सरकार जी हैं स्टेट में, वो क्या कर रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि ये हमको लगता है कि एक दिखावे कर रहे हैं, क्योंकि 2027 में फिर MLA का चुनाव होने वाला है। इसके जरिए ये तो 25 है, 2025 है, 2025 में यदि वो कुछ नहीं करेंगे तो फिर उनके चुनाव का माहौल कैसे बनेगा। हम ये पूछना चाहते हैं कि 10 पंचवर्षीय तक योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री रहे और 10 सालों में उन्होंने क्या बजट पास किए, क्या बजट पास किए अपने राज्य के विकास के लिए, आज ही क्यों पास कर रहे हैं। ये काम तो पहले भी किया जा सकता था कि ये बजट पहले पास करके ये काम कार्य कर दिए होते। अगर ये कार्य पहले कर दिए होते तो आज किसी और विकास के लिए कार्य के बारे में सोचने का मौका मिलता और उसके लिए कार्य किया जाता। लेकिन एक झुलावा है, जनता का एक झुलावा है, झुलावा दिया जा रहा है कि हमने ऐसा कार्य कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने स्मार्ट सिटी बना रही है, स्मार्ट नगर निगम बना रहे हैं। लेकिन यदि देहातों में देखा जाए, हमारे जो देहातों में किसान लोग निवास करते हैं, वे आज भी उनके पास इतनी परेशानियां हैं, इतनी मजबूरियां हैं कि वो अपना पालन पोषण करने के लिए अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में काम करने के लिए चले जा रहे हैं। जहाँ तक वो विदेश भी चले जा रहे हैं अपने रोजगार को कायम रखने के लिए। हमारी गाँवों की इतनी हालत ख़राब है, हमारी ग्राम पंचायतों गाँवों की इतनी हालत ख़राब है कि इसके बारे में कोई सोच नहीं सकता है, इसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है। यहाँ से तो सांसद MLA सब चुन चुन के चले जाते हैं, लखनऊ जाके बैठते हैं, दिल्ली जाके बैठते हैं, लेकिन अपने गाँव के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं कि हमारे गाँव की जो स्थिति है, जो दयनीय दशा है वो क्या है, उसकी आवाज़ कभी नहीं उठाते हैं। तो आपको बताना चाहते हैं कि गाँव में जो सड़कें हैं इतनी ख़राब है,
इतनी ख़राब है कि उसमें सफ़र करना बड़ी बड़ी दूर की बात है। लेकिन यदि किसी को इमरजेंसी इमरजेंसी कोई बीमारी हो जाए, यदि अचानक कोई घटना हो जाए, तो यदि उसको बचाने के लिए उस मार्ग से ले जाया जाए तो वो मार्ग इतना ख़राब है कि उसकी मौत इस मार्ग में ही हो जाएगी। क्योंकि जहाँ पहुँचना है 10 मिनट में, वहाँ पे 10 घंटा लग जाएंगे। इतनी यहाँ की सड़क की स्थिति खराब है, आप सोच सकते हैं। गाँवों में अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छी चिकित्सा भी नहीं है। जब अच्छी चिकित्सा नहीं है तो वहाँ पे अच्छे डॉक्टर कहाँ से होंगे? ये सब बारे में सोचना उन लोगों की नहीं है, क्योंकि उन लोग सिर्फ यहाँ से एमएलए एमपी जीत के जाते हैं और ऐश मौज करते हैं, अपनी कुर्सी दबा के बैठते हैं और अपने क्षेत्र के बारे में एक वर्ड नहीं बोल सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में क्या परेशानी है, क्या दुख है, क्या दर्द है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो विवेक आप लोग अपने काम करने में, यानी अपने जीविका पालन करने में लगा रहे हैं, जिस विवेक से आप कमा खा रहे हैं और अपने फैमिली को चला रहे हैं, उसी विवेक से आप नेता चुनिए। आप ऐसे नेता चुनिए जो देश के हित में हो, राज्य के हित में हो और आपके हित में बना रहे। ऐसे नेता चाहिए जो आपके लिए सोचे, अपने देश के लिए सोचे, अपने राज्य के लिए सोचे, अपने गाँवों के लिए सोचे, हर एक परेशानियों की सामना करने के लिए हर तरह तत्पर रहे। ऐसे नेता को चुनना चाहिए। तो आप अपने विवेक से अच्छे नेता को चुनिए। यदि हमारी जनता, यदि हमारे देशवासी, हमारे क्षेत्रवासी, हमारे राज्य के वासी यदि अपने विवेक से नेता चुनेंगे तब भी उनका भला हो सकता है, और नहीं तो आप अपने भरोसेमंद का नेता चुनिए जो आपके लिए कार्य कर सके। ऐसे नेता को चुनेंगे तब हमारे देश का, राज्य का और क्षेत्र का विकास हो पाएगा। नहीं तो बस वही बड़ी बड़ी बातें होती रहेगी कि सिटी को स्मार्ट सिटी बना देंगे, नगर निगम को स्मार्ट नगर निगम बना देंगे, ऐसे कर देंगे। सिर्फ नाम बदल देने से विकास नहीं हो जाता है, सिर्फ नाम बदल देने से विकास नहीं हो पाता है। नाम के साथ साथ, घोषणा के साथ साथ उसको ज़मीनी स्तर पे हकीकत में करके दिखाने का विकास माना जाएगा, और करके दिखाएंगे वही विकास होगा। सिर्फ नाम धर देंगे, नाम पकड़ लेंगे कि हाँ इसको स्मार्ट सिटी बना दिए। स्मार्ट सिटी बनाने से क्या फ़ायदा? स्मार्ट सिटी ठीक है, जगह पे सही है, लेकिन जो क्षेत्र में, जो देहात में जितनी परेशानियां हैं, उतनी परेशानियां वो सब दिखाई नहीं दे रही हैं। क्षेत्र का भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राज्य का एक अंग है अपना देहात, यानी ग्राम सभा, एक छोटे से कस्बा अपना राज्य का हिस्सा है, एक अंग है, अपना देश का एक अंग है। जब शरीर के एक अंग खराब हो जाए तो हमारा शरीर जो काम जिस तरह से करती है वो काम करना बंद कर देगी, यानी धीरे धीरे मंद पड़ जाती है और वो काम सही ढंग से नहीं हो पाता है। उसी प्रकार से यदि हमारे देश का एक कड़ी टूट जाए तो हमारा देश का हाल बुरा हो जाएगा, क्योंकि कड़ी कड़ी बन के ही हमारा देश बना हुआ है, हमारा राज्य बना है, हमारा समाज बना है, हमारा कस्बा बना है, हमारा ग्राम पंचायत बना है। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अपनी दिमाग से, अपनी विवेक से, अपनी भरोसेमंद नेता को चुनिए जो आपको लगे कि हमारे परेशानियों को, हमारे क्षेत्रवासियों के, हमारे दुख दर्द को जो परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं, सड़कें के लिए, चिकित्सा के लिए, पानी पीने के लिए, तो इन सब की जो चिंता करे, जो सोचे, जो इनके बारे में बात करे और इनका आवाज़ उठाए, वही नेता हमारे देश के लिए, राज्य के लिए और हम सब के लिए, हम समाज, मानव समाज के लिए हितकारी सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, हमारी बात आप लोग कैसे लगी? जय हिंद, जय भारत।